हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग? आप ठीक हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज क्लास 4 है। लास्ट जो क्लास हमारी क्लास 3 हुई थी उसमें बेसिकली हमने जो है ना ऑर्डर बुक के हवाले से सीखा था, जो कि देखें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉइन के लिए। ऑर्डर बुक जो है ना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। और मैंने आपको बड़े सिंपल वे में समझाया था। तो आज क्लास 4 है और इसमें जो हम समझने वाले हैं वो है फंडिंग रेट। ये भी एक कॉइन के लिए उतना ही अच्छा रोल प्ले करता है। फंडिंग रेट बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है किसी कॉइन का, जिससे आपको ये पता चलता है कि ये अपवर्ड जाएगा, मतलब अपवर्ड मोमेंटम जारी रखेगा या नीचे की तरफ जाएगा। ये जो डेटा होता है ये इतना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अब हम क्रिप्टो क्लास ओपन करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ना रिवाइज भी कराता चलूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। देखो, फर्स्ट जो हमारी ओवरव्यू हुआ था ना, तो उसमें हमने क्या समझा था कि क्रिप्टो क्लास ना सिर्फ एक ट्रेडिंग टर्मिनल है जहाँ पे बस कॉइन आप बाय सेल करेंगे, बस यही नहीं भाई। क्रिप्टो क्लास एक इन्वायरमेंट है, ठीक है, एक ऐसा इकोसिस्टम जहाँ पे आप इस उभरती हुई टेक्नोलॉजी से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। क्रिप्टो क्लास मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के साथ, डेक्सेस के साथ इजीली कनेक्ट होगा, जहां से आप इन तमाम जो एक्सचेंजेस, डेक्सेस और जो कुछ डेफाई कॉन्सेप्ट्स होंगे आप उनसे बेनिफिट ले सकेंगे एक सिंगल इंटरफेस से, जो कि है आपके सामने क्रिप्टो क्लास। और इसमें जो भी इनोवेशन होंगी, जो जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, अभी देखो एक्स स्टॉक्स आ रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं आप उसका टोकनाइज्ड वर्जन बाय कर सकते हैं, उसको ट्रेड कर सकते हैं, इवन आगे चलकर उस पर डिविडेंड्स मिलेगा। तो देखो बहुत कुछ है इस मार्केट के अंदर, तो ये सारे बेनिफिट्स आप क्रिप्टो क्लास के थ्रू ले सकेंगे। लेकिन ज़ाहिर है अब कहीं से तो आपको शुरू करना है ना, ताकि आप इस मार्केट को समझें भी। तो ये बेसिकली प्लेलिस्ट वही काम कर रही है, ठीक है। तो क्लास 1 जो हमारी हुई थी उसमें हमने सीखा था कि पहले हम जो शुरू करने वाले हैं वो डेमो से। तो मैंने आपको डेमो सेटअप करना सिखाया था। फिर उसके बाद जो सेकंड क्लास हमने जिसमें सीखा था मार्केट के हवाले से। तो जब मार्केट के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे मार्केट का पूरा डेटा होता है। फिर उसके बाद जब हम डाउन जाते हैं तो जहाँ पे हमारे पास पूरी मार्केट है और उसके कॉइन यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारी क्लास 3 हुई थी वो थी ऑर्डर बुक के हवाले से। तो जब आप किसी कॉइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये भी डेटा, इसको भी फिलहाल छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, ये है वो जगह जहाँ पे आपको पूरे कॉइन का डेटा मिलता है वीकली, मतलब आखिरी कुछ दिनों के अंदर, जैसे कि आखिरी 5 6 7 दिनों के अंदर कॉइन ने क्या परफॉर्म किया, वो चीज़ यहाँ पे आपको पता चलती है। और ये सिंगल हैंडली आपको बताती है कि कॉइन के अंदर ऐसा क्या हुआ है कि ऊपर जाएगा, या ऐसा क्या हुआ है कि कॉइन नीचे जा सकता है, ठीक है। बात समझ आ गई? अब यहीं पे हम सीखने वाले हैं। तो ये हमने ऑर्डर बुक सीखा था, ठीक है। आज हम जो सीखने वाले हैं वो ये है फंडिंग रेट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस फंडिंग रेट को यहाँ से नहीं, बल्कि जो हमारे पास एक स्ट्रैटेजी है, याद रखना स्ट्रैटेजी मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन हम इस मार्केट के हिसाब से जो स्ट्रैटेजी है उसको समझ रहे हैं। तो ये बाय सेल प्रेशर सीखा था, अब हम सीख रहे हैं फंडिंग रेट। फंडिंग रेट का देखो मतलब ये होता है कि कौन किसको पे कर रहा है। देखो एक कॉइन है, देखो मार्केट के अंदर, देखो आपने एक जो ना लफ्ज़ सुना होगा फ्यूचर ट्रेडिंग का, परपेचुअल ट्रेडिंग का, या परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स का। इसका मतलब ये होता है कोई भी, ये देखो इस क्रिप्टो के अंदर एक आप समझे कि टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या करते हैं लोग किसी कॉइन को लॉन्ग कर सकते हैं और किसी कॉइन को शॉर्ट कर सकते हैं। ये हर जगह पे आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। अब इसके दौरान जो एक कॉन्सेप्ट होता है फंडिंग रेट का, मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये कॉइन है यहाँ पे ए कॉइन है, ठीक है। ए कॉइन के ऊपर ज़्यादा लोगों ने लेट्स से कि शॉर्ट किया और कम लोगों ने लॉन्ग किया हुआ है, जोन सी साइड बारी होगी। अगर ये फॉर एग्जांपल शॉर्ट वाली साइड है, जो इस कॉइन को शॉर्ट किया हुआ है, और ये कॉइन है, ये लोग हैं जिन्होंने लॉन्ग किया हुआ है, जो साइड बारी होगी वो साइड दूसरी साइड को पे करेगी एक अमाउंट जिसका नाम है फंडिंग रेट। और ये हर 4 घंटे में, 8 घंटे में होता है, थोड़ा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। बात अब आपको समझ आ गई? अगर ये साइड ज़्यादा होगी तो ये साइड इनको पे करेगी, अगर ये साइड ज़्यादा होगी तो ये साइड इनको पे करेगी। इसी का नाम है फंडिंग रेट, ठीक है। अब फंडिंग रेट बेसिकली एक तरह का पीरियोडिक पेमेंट एक्सचेंज होता है। पीरियोडिक का मतलब एक फिक्स्ड टाइम के अंदर ये जो ना कह लें कि एक्सचेंज होता है।
8 घंटे भी हो सकते हैं, 4 घंटे का हो सकते हैं। तो जितने भी लोग किसी कॉइन के ऊपर लॉन्ग शॉट ओपन किए होते हैं, जौन सी साइड ज़्यादा बारी होती है, ज़्यादातर लोग जिस साइड पे होते हैं वो अगली पार्टी को पे करते हैं, ठीक है, एक तरह का प्रीमियम अपनी पोजीशन को होल्ड करने के लिए। अब इसका मतलब ये कि अगर फॉर एग्जांपल पॉजिटिव फंडिंग रेट है तो इसका मतलब ज़्यादातर लोग लॉन्ग हैं और वो शॉर्ट वालों को पे कर रहे हैं। अगर फंडिंग रेट नेगेटिव है तो इसका मतलब है ज़्यादातर लोग उस कॉइन के ऊपर शॉर्ट हैं और वो लॉन्ग वालों को पे कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि एक्सट्रीम फंडिंग रेट का मतलब है कि एक साइड ओवर क्राउडेड है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा लोग इस कॉइन के ऊपर शॉर्ट ओपन किए हुए हैं। अगर पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है इसका मतलब बहुत ज़्यादा लोग पॉजिटिव यहाँ पे ओपन किए हुए हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि अगर एक साइड बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो जाती है तो याद रखें मार्केट उनको पनिश ज़रूर करती है। मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे कॉइन के ऊपर लॉन्ग करे हुए हैं तो ज़ाहिर है मार्केट नीचे जाएगी ताकि ये सारे लोग लिक्विडेट हो जाएं। अब इसी तरह अगर बहुत ज़्यादा लोग शॉर्ट ओपन किए हुए हैं तो मार्केट खुद को ऊपर ले जाएगी इस कॉइन के हवाले से ताकि ये सारे लोग लिक्विडेट हो जाएं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बड़ा जो है ना के लिए समझना ज़रूरी है। मैं आगे चल के आपको थोड़ा प्रैक्टिकल करके भी समझाता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे आप थोड़ा सा कीज टेक अवेज को भी समझ सकते हैं कि पॉजिटिव फंडिंग रेट का मतलब ज़्यादातर लॉन्ग है, नेगेटिव फंडिंग रेट मतलब ज़्यादातर लोग शॉर्ट हैं, और यहाँ पे एक्सट्रीम अगर कोई भी केस हो जाता है तो आप दूसरी साइड की तरफ देख सकते हैं। मतलब ज़्यादातर लोग अगर शॉर्ट है और एक्सट्रीम फंडिंग रेट नेगेटिव है तो कॉइन ऊपर जा सकता है, और इसी तरह अगर बहुत ज़्यादा लोग लॉन्ग है और आप देख रहे हैं फंडिंग रेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है तो रिवर्स मार सकती है मार्केट। अब इसको अगर हम यहाँ पे आके समझते हैं, जैसे कि ऑल एक्सचेंजेस पे आते हैं, ये देखो फ्यूचर, ठीक है, ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है एक तरह का कॉन्सेप्ट होता है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। अब ये फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन है, ठीक है। बिटकॉइन को अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आप इजीली इसको लॉन्ग भी कर सकते हैं और इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप ये कर पा रहे होते हैं। इनफैक्ट किसी भी कॉइन को जो यहाँ पे परपेचुअल ट्रेडिंग में मौजूद होता है आप उसको लॉन्ग शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक कॉइन जैसे कि ये बिटकॉइन है, अगर इस बिटकॉइन के ऊपर ज़्यादातर लोग लॉन्ग होंगे तो ये शॉर्ट वालों को पे करेंगे, अगर ज़्यादातर लोग शॉर्ट होंगे तो ये लॉन्ग वालों को पे करेंगे एक फ़िक्स्ड अमाउंट। एक अमाउंट होती है, फिक्स नहीं होती है, लेकिन एक फ़िक्स पीरियड के अंदर एक अमाउंट होती है जो कि उन्होंने पे करनी होती है। तो अब आपने क्या देखना है, जैसे कि आप मार्केट पे आते हैं, मार्केट पे आने के बाद आप लेट से कि ये ERA के नाम से एक कॉइन है, आप उसके डेटा में चले गए, यहाँ से आपको पता चला कि भाई इसका जो ऑर्डर बुक है वो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, कोई इसके अंदर वो मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको उसका फंडिंग रेट पता चलता है। ये देखो फंडिंग रेट क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब इस कॉइन के ऊपर ज़्यादातर लॉन्ग है, लेकिन ज़्यादा है कम है ये उसके डेटा से आपको पता चलेगा, ठीक है। इस वक्त जो आपके पास फंडिंग रेट है वो 0.0153। इसका मतलब ये कि अगर आपने ERA के ऊपर अगर $100 की पोजीशन ओपन की है, मतलब $100 से इसको लॉन्ग किया हुआ है, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, $0.015। इतना आपको पे करना पड़ेगा अगली पार्टी को, ठीक है, जो कि बहुत कम है लेकिन बहुत कम है। लेकिन अगर यही फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब फंडिंग रेट बहुत ज़्यादा होता है, इसका मतलब एक कॉइन है, ठीक है, ये A के नाम से कॉइन है और यहाँ पे उसके ऊपर फॉर एग्जांपल लॉन्ग है और शॉर्ट है, बहुत ज़्यादा लोग एक साइड पे हो जाते हैं लॉन्ग वाली, तो मुझे बताएं कॉइन मज़ीद ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा, बल्कि कोशिश करेगा मार्केट नीचे खुद को लाने की ताकि इन सब के स्टॉप लॉस हिट हो जाएं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे फंडिंग रेट का। मैं अगेन थोड़ा सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ ताकि आप समझ जाएं। देखें, फंडिंग रेट अगरचे पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा लोग जब एक साइड हैं, मतलब लॉन्ग ओपन किए हुए हैं, तो मार्केट इनको पनिश करने के लिए डाउन जाएगी। और अगर बहुत ज़्यादा अगर फंडिंग रेट फॉर एग्जांपल डाउन है, मतलब कि नेगेटिव है, तो इसका मतलब ज़्यादातर लोग जो है ना उन्होंने शॉर्ट ओपन की हुई हैं, तो मार्केट उनको पनिश करने के लिए ऊपर जाएगी। तो हमेशा याद रखना, अगर आप किसी कॉइन को आप चाहते हैं कि कोई कॉइन ऊपर जाए,
ठीक है, और उसका फंडिंग रेट आपको नेगेटिव मिल रहा है तो ये अच्छा साइन है। आप चाहते हैं कि कोई कॉइन डाउन की तरफ जाए और आप देख रहे हैं उसका फंडिंग रेट पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग ओपन किए हुए हैं, तो आप जो है ना यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं। मार्केट इसको अक्सर व बेशतर रिस्पेक्ट करती है। मोटा मोटा और बहुत ज़्यादा अल्फाज में जौन सी साइड ज़्यादा होगी या जौन सी साइड पे ज़्यादातर लॉन्ग होंगे, मार्केट हमेशा उनके अपोजिट में मूव करेगी। ज़्यादातर लोग लॉन्ग होंगे, फंडिंग रेट पॉजिटिव होगा तो मार्केट उनके अगेंस्ट में जाएगी, मतलब नीचे। अगर ज़्यादातर लोग शॉर्ट करे हुए हैं, नेगेटिव फंडिंग रेट होगा तो मार्केट उनको पनिश करने के लिए ऊपर यहाँ पे जा सकती है। ठीक है, तो हम कुछ एक और कॉइन को भी ज़रा देख लेते हैं। हम यहाँ पे पम्प्ड कॉइन की तरफ जाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा, ये फ़र्ज़ करें AGI कॉइन, ये ट्रम्प कॉइन है। ट्रम्प कॉइन जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो ना कह लें कि एग्रेसिव मूव कर रहा है। तो इसका फंडिंग रेट देखते हैं। आप देखो इसका फंडिंग रेट क्या है। इसका फंडिंग रेट बहुत नेगेटिव चला गया था लेकिन वापस से ज़ीरो की तरफ आ गया, अब थोड़ा सा नेगेटिव है। ठीक है, थोड़ा सा, अब एक्सट्रीम नेगेटिव मुझे केस मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अगर इस पे आते हैं और यहाँ पे इसका जो ऑर्डर बुक है वो भी, अब ये देखो ये क्या है, इस कॉइन के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों ने शॉर्ट ओपन की हुई है, जो कि आप देखें 0.25% बनता है। मतलब इस कॉइन के ऊपर अगर आपने $100 की शॉर्ट ओपन की हुई है तो आपको हर 8 घंटे में $0.25 पे करने होंगे। किन को पे करने होंगे? जिन्होंने लॉन्ग ओपन की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो लिखा भी हुआ है कि यहाँ पे शॉर्ट बहुत ज़्यादा है, जिसका मतलब है कि इस कॉइन के ऊपर मोस्टली लोगों ने शॉर्ट ओपन किया हुआ है। अब देखो जब बहुत ज़्यादा लोगों ने शॉर्ट ओपन किया हुआ है तो मैंने क्या कहा था, मार्केट उनको पनिश करेगी। ये देखो मार्केट इनको पनिश कर रही है ना, कितना ऊपर यहाँ पे चली गई। ठीक है, सिर्फ इनको पनिश करने के लिए। तो ज़्यादातर लोग जिस साइड पे होंगे मार्केट इसके अपोजिट में मूव करती है। अब हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये एक सिंगल जो समझें कि डेटा है उसी के ऊपर आपने किसी कॉइन को जज करना है, नहीं, इन चीज़ों को मिलाना है दीगर चीज़ों के साथ। ठीक है, तो फंडिंग रेट का खुलासा आई थिंक सो अब आपको समझ आ गया होगा कि फंडिंग रेट का मतलब जितने भी लोग लॉन्ग शॉर्ट ओपन करते हैं किसी कॉइन के हवाले से, तो अगर जौन सी साइड बारी होती है, ज़्यादा होती है, वो अगली पार्टी को पे करती है। और इससे आपको ये पता चलता है कौन सी साइड पे लोग ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर पॉजिटिव वाली साइड पे ज़्यादा हैं तो नेगेटिव वाली साइड पे मार्केट जा सकती है, और अगर नेगेटिव वाली साइड पे ज़्यादातर लोग हैं तो मार्केट पॉजिटिव वाली साइड पे जा सकती है। ठीक है, तो ये सिंपल सा फंडा है फंडिंग रेट का। आई होप कि अब आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं क्लास 5 के अंदर।